तो हिजाब को लेकर लगातार विवाद भी बढ़ता जा रहा है और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी सामने आ रही है। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी संकल्प, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी बीजेपी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार बनते ही गठित होगी प्रबुद्ध जनों की कमेटी। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 14 फरवरी को मतदान होना है। आज चुनावी शोर भी थम जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी बीजेपी अगर सत्ता में आती है। बड़ा ऐलान उनका किया गया है। सत्ता में आते ही कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। तो सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और 14 फरवरी को उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर ऐलान है। चुनावी शोर भी आज शाम को थम जाएगा और उससे पहले बड़ा संकल्प लिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। ये मेरी पार्टी का संकल्प है, जिसे नई भाजपा सरकार गठन होते ही इसको पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। उत्तराखंड हमारे भारत का एक ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है, जो कि हमारे वेद पुराणों, ऋषि मुनियों के ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उत्तराखंड आते हैं। इसलिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा अहम है। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो कमेटी गठित करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। प्रबुद्ध जनों की कमेटी बनाई जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। सरकार बनते ही प्रबुद्ध जनों की कमेटी गठित होगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि आज चुनावी शोर भी थमने वाला है। तमाम दिग्गज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भी खुद लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ले लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। प्रबुद्ध जनों की कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी बीजेपी। बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो 14 फरवरी को उत्तराखंड में 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और आज चुनावी शोर भी शाम को थम जाएगा। तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गज, चाहे प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि आज चुनावी शोर भी थमने वाला है, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। क्या असर इसका देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 4 बजे प्रचार थम जाएगा और उससे पहले मुख्यमंत्री का बयान आता है कि वो
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, पहली कैबिनेट पे इस पर फैसला लेंगे। तो फिलहाल विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित ही देखेगा और इसे देखना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्हें इससे चुनाव में फ़ायदे की ओर भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। अगर लागू किया जाता है तो किस तरह से क्या कुछ फ़ायदा होगा। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि देश में अगर एक कानून होगा तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी भार कम पड़ेगा। अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, अन्य धर्म के जो लोग हैं उनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है, यानी उनकी कानून व्यवस्था एक अलग है। और हिंदू, बौद्ध, सिख, इन तमाम के लिए हिंदू एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। चाहे तलाक हो, चाहे गोद लेना हो, चाहे शादी हो, चाहे जमीन के झगड़े हो, दोनों मामलों में अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है। सुरेंद्र, हम आपके पास वापस आएंगे। गरिमा हमारे साथ जुड़ गई। गरिमा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, गरिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इसे बड़ा ऐलान माना जाएगा और इसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बात। बिल्कुल, मुझे लगता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने अगर कुछ करना होता तो चुनाव से पहले कर लिया होता। 5 साल का वक्त जनता ने इनको दिया था। अब आप ठीक चुनाव के बहाने पर जब हम खड़े हैं तो बड़े बड़े वायदे उत्तराखंड की जनता से या देश की जनता से कर रहे हैं। लोगों ने इनके हाथी के दांत देख लिए हैं, खाने के भी और दिखाने के भी। ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि कोई फर्क अब इसका चुनाव में पड़ने वाला है। मात्र अब एक दिन रह गया है मतदान को। ऐसे में इस तरह की जुमलेबाजी करना इनका एक आम शगल बन गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई। खास करके उत्तराखंड में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां इनके जो दिग्गज नेता हैं या इनके जो स्टार प्रचारक हैं, एक एक करके जिस तरह से बखिया उधेड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनता अपने वोट की चोट से इनको सबक सिखाएगी। गरिमा जी, सुरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, गरिमा जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी है, इसका असर चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा और कह रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार जो है उत्तराखंड में आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, हम कहते हैं कि सांस्कृतिक परंपरा है, देवभूमि है, और किसी भी विषय की अगर देश के अंदर शुरुआत उत्तराखंड से हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये बहुत पुरानी मांग भारतीय जनता पार्टी की, कोई आज नई मांग नहीं है। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू की थी तो 89 में बेंगलोर के अधिवेशन में हमने कहा था कि 370 राम मंदिर और सिविल कोड, ये तीनों बात हमने तब रखी थी। हम तब से लगातार कह रहे हैं। हमने राम मंदिर का काम पूरा कर दिया, हमने 370 जो है कि वहां पर को जो थी उसको हटा दिया है। अब हमारा जो सिविल कोड का मुद्दा है उसकी शुरुआत हम उत्तराखंड से, जैसे हमने कहा कि कानूनविदों और न्यायविदों से इस पर परंपरा वो लेकर के सलाह मशुरा करके हम इसको जो है केंद्र को भेजेंगे और निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव होगा केंद्र का, उससे पहले जो है कि ये सिविल कोड लागू हो जाएगा। और इसका जो है कि देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इसका कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ये विषय नहीं है। विषय क्या है कि आज देश के अंदर हर व्यक्ति को जो है कि जो हमारी डेमोक्रेसी में उसको आजादी मिली है और उसके आधार पर जो है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर वो टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर के पैसे का जो है कि लाभ सबको मिलना चाहिए। अगर राशन बढ़ता है तो राशन का लाभ सबको मिलना चाहिए। अगर देश के अंदर कोई विवाह की परंपरा है तो वो सब एक होनी चाहिए। यानी हम एकता की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई सबको जो है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी के आधार पर देश चलना चाहिए। तो सिविल कोड में तमाम यही विषय हैं। अगर इस पर बहस करेंगे तो बहुत लंबी बहस होगी, लेकिन इसको आज समान नागरिकता और समान अधिकार हर नागरिक को मिलने चाहिए। लेकिन टाइमिंग, चुनाव है, 2 दिन के बाद मतदान होना है उत्तराखंड में 14 फरवरी को, और उससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान